हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये नोटिफिकेशन है नयागढ़ उड़ीसा का, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज नयागढ़। ठीक है, तो इसमें जो है 4 प्रकार के जॉब है। ये जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का है, और दूसरा है जूनियर कलर कम कॉपिस्ट, और तीसरा में है जूनियर टाइपिस्ट, और चौथा में है सेलेराइट आमीन। तो इसमें जो है वैकेंसी आया है 17 मई 2025 का है। और इसमें जो वैकेंसी है वो सबके लिए अलग अलग है। स्टेनोग्राफर के लिए 3 है, और सेकेंड नंबर में जूनियर कलर कम कॉपिस्ट के लिए 11 का है। इसमें ज़्यादा वैकेंसी है। जूनियर टाइपिस्ट के लिए 3 है, इसमें 1 है। और आपको सैलरी भी आपको दिख रहा होगा। स्टेनोग्राफर का 25,500 लेवल 7 का जॉब है, और इसमें 81,100 रुपया हाईएस्ट सैलरी है। इसी प्रकार इसमें भी 19,900, मोटा मोटी 20,000 है, आपको मान के चलना है। और इसका जो हाईएस्ट पेमेंट है 63,200 रुपया, लेवल 4 का जॉब है। इनका जूनियर टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कॉपिस्ट का इनका सैलरी सेम है। और सेलेराइट आमीन का जो है सेलेराइट आमीन, जिसका सैलरी है 21,700 से 69,100 रुपये है। लेवल 5 का जॉब है, बढ़िया है। ठीक है, इसे आप अप्लाई कीजिएगा। तो आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जूनियर कलर कम कॉपिस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और जूनियर टाइपिस्ट। इनके लिए फर्स्ट में दिया हुआ है आपका सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, और बाकी यहाँ पास्ट एटलीस्ट 3+ एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि आपको 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होना चाहिए। अगर किए हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ देखिए 18 साल से 32 साल दिया हुआ है, और लास्ट डेट इतना ही है, मैंने पढ़ लिया। नोटिफिकेशन दिखाऊंगा वो भी आपको। 18/6/2025 इतना तक में आपको 32 साल हो जाना चाहिए। 18 साल से 32 साल तब अप्लाई के लिए आप एप्लीकेबल हैं। और इसमें दिया हुआ है आपको एबल टू स्पीक रीड राइट ओडिया। ठीक है, और गुड कैरेक्टर होना चाहिए, मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड। बहुत लोग कहेंगे कि ये अन्य स्टेट का क्यों नहीं भर पाएंगे। आप देख सकते हैं उड़िया अगर भर पा रहे हैं, उड़िया सब कुछ किए हैं तभी सब कर पाएंगे, वरना आप रिजेक्टेड हो जाएंगे। फिर कोई दिक्कत आपके सामने आए ना, पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको जो है यहाँ लिखा हुआ है हैव नॉट मोर देन 1 स्पाउस लिविंग। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ लिखा हुआ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गजब का किस्सा है इसमें। और साथ ही साथ क्या है इसमें भी 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए टाइप राइटिंग, और 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, मतलब आपको स्पीड होना चाहिए इतना। तो इसके बाद कर लिया हूँ जूनियर, क्या क्या था, जूनियर टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का। और बी नंबर में दिया हुआ है सेलेराइट आमीन। तो इसमें ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, इसमें नॉर्मल है। आपको मैट्रिक पास होना चाहिए आपका बोर्ड से,
और साथ ही साथ इंडिया का सिटीजन भी होना चाहिए। और तीसरा में दिया हुआ है रेवेन्यू इंस्पेक्टर ट्रेनिंग अब रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किए हैं तो भी आप भर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें लिखा हुआ है फ़ी के बारे में, ठीक है, फ़ी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कि नो फी इज़ रिक्वायर्ड। आपको यहाँ किसी भी कैटेगरी से आपको कोई भी फ़ी नहीं लगेगा आपको। और आपको दिखाते हैं यहाँ एग्जामिनेशन दिया हुआ है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और जूनियर टाइपिस्ट का। इसमें 4 पेज का एग्जाम है। आराम से देखिए, पढ़िए, ठीक है। इतना तो नहीं बताऊँगा, आपको समझ ही जा रहा है, वीडियो में दिख रहा है। वीडियो को रोक के आप आराम से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ इसका भी है और सी में इसका भी दिया हुआ है। तो अलग अलग फेज का अलग अलग एग्जाम होगा, सबका मार्क्स अलग अलग है। सिलेबस तो यहाँ दिया हुआ है, सिलेबस पर एग्जामिनेशन ग्रेड 3 और टाइपिस्ट का। स्टेनोग्राफर आपको रिटन एग्जाम होगा। इतना ही सब आपको टॉपिक कवर करना होगा, आपको इतना सारा। बाकी सब्जेक्ट अरिथमेटिक, सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, टाइप राइटिंग टेस्ट, कंप्यूटर साइंस टेस्ट प्रैक्टिकल, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं नोटिफिकेशन PDF में आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा चैनल के नीचे लिंक में, ठीक है। आप वहाँ से आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मैंने दिखा हाईलाइट कर रहा हूँ वाइवा टेस्ट। और इसमें बात करते हैं सेलेराइट अमीन का। इसमें भी रिटन एग्ज़ाम है। इसमें भी आपको ये जो चीज़ लगेगा, 2 चीज़ लगेगा रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ कंप्यूटर साइंस टेस्ट जो प्रैक्टिकल है, जनरल नॉलेज, अरिथमेटिक, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर रिटन टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट उड़िया से। और इसका जो मैंने पहले बता दिया था, इसका जो लास्ट डेट ऑफ रेसिपिएंट एप्लीकेशन दिखा हुआ है 5 PM बिफोर 18/6/2025। ज़्यादा मैं लिख दिया उधर, ये है इसका लास्ट डेट। अगर आप इसके बात करते हैं तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर ड्यू दिस डेट टाइम सेल बी सिमिलरली रिजेक्टेड हो जाएंगे। तो आपको इतना तारीख तक में आपको वो सब चीज़ भर लेना है। और इसका जो है इसके साथ साथ क्या है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, आपको मैं क्या ही बताऊँ, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। मेन चीज़ आपको बता दिया हूँ। इसमें आपको भी पढ़ना होगा अच्छे से, आप रिजेक्ट हो जाओगे, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और इसका जो मेन वेबसाइट है, इसका लिंक आप अपना गूगल या क्रोम से सर्च कर सकते हैं। यहाँ से ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़िएगा आराम से। और नीचे में दिया हुआ है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको भरना होगा अपने से। जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको आप राइट डाउन कीजिएगा। ये ऊपर वाला किसके लिए था, जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट एंड जूनियर टाइपिस्ट, इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है, ठीक है। मोटा मोटी चीज़ जो था मैं आपको लगभग बता ही दिया हूँ। कुछ चीज़ छूट भी रहा होगा, कोई बात नहीं होगा। इसमें आप आराम से पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको बोरिंग फील हो जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन मुझे गूगल से प्राप्त हुआ है बहुत कुछ छानबीन के बाद, तो हमारी जो बोलचाल है वो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। कुछ चीज़ें, कुछ शब्द मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है, आपका ये सब चीज़ नहीं छूटना चाहिए नोटिफिकेशन आया है तो, क्योंकि ऐसा वैकेंसी बहुत कम क्या बोलते हैं उसको, समय पर आते रहता है। बट अभी फ़िलहाल इतना दिन के बाद आया है, तो ये मौका नहीं गंवाना चाहिए मेरे हिसाब से आपको, आप लोगों को, जो भी आप हमारे यूट्यूब को देख रहे हैं, ठीक है।
तो ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। आप आराम से देखिए, पढ़िए। और सिलेबस तो दिया हुआ है। एग्जामिनेशन का डेट सॉरी है, जिसमें एग्जामिनेशन का डेट मेंशन नहीं है, तो मैं क्या ही बताऊँ इसमें आपके बारे में। जितना भी था मैंने आपको बता ही दिया है, जो जो मेन चीज़ है इसमें वैकेंसी। और ये जो है उड़ीसा वालों के लिए है, क्योंकि इसमें आपको लगेगा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। और उड़िया उड़िया तो आप कहाँ से पढ़ोगे अगर उड़िया से बाहर, तो सॉरी उड़िया लैंग्वेज आप उड़ीसा स्टेट से बाहर आप तो पढ़ नहीं सकते हो। पढ़ भी सकते हो, लेकिन आपका जो है स्कूल जो है वो आपका उड़िया से होना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें लिखा हुआ है। तो बाकी अगर उन्हीं अन्य स्टेट के छात्र बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ टेस्ट करके गुजरना पड़ेगा। तो आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप फिर बोलिएगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो वैकेंसी ज़्यादा है नहीं इसमें भी, ठीक है। वैकेंसी इसमें बहुत कम है, लगभग कितना है 3, 11, 3, 14 और 15, सॉरी 15 वैकेंसी, टोटल 15 वैकेंसी है। चार 15 3 18 सॉरी गैस, टोटल 18 है। क्योंकि यहाँ देखिए 11 3 कितना होता है 14 अगर 4, टोटल 18, सॉरी माफ़ कीजिएगा 18 है इसमें। तो देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसका जो लिंक है वो आपको PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरीके का कुछ न कुछ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि कुछ न कुछ आपके लिए लाते रहूँगा, ठीक है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन पास किया हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। उड़ीसा वालों के लिए है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, हम जो बोल रहे हैं हिंदी, तो आपको कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि उनको बोलने का तरीका नहीं आता है, या फिर जो बोल रहा है उनमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है। तो आप उस पर ज़्यादा ना जाइए, आप हमें कमेंट कीजिएगा कि मुझे और क्या कितना कुछ सुधार करना चाहिए, ताकि मैं अगले जो वीडियो लाऊंगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। और अभी मैं स्टार्टिंग फेज में हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये जो नोटिफिकेशन है वो किसी तरीके से बच्चे का छूट जाए। किसी भी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको ज़रूर वीडियो पे अपलोड करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।